भारत का पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा क्यों है, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MB जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में, भारत के उत्तरी मैदान के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में और भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिए हैं, उसे भी जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान मतलब क्या हुआ, देखिए तट मतलब क्या होता है, तट मतलब होता है किनारा। जैसे किनारा ये समुद्र है और ये क्या है, समुद्र का किनारा है। तो यहाँ पे एक मैदान है, ये मैदान मतलब क्या होता है, समतल भूमि। देखिए मैदान का मतलब क्या होता है, समतल भूमि, और तट का मतलब क्या होता है, किनारा। तो इस समुद्र के किनारे में एक समतल भूमि है जिसे बोला जाता है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान दो जगह पाया जाता है, एक पश्चिम के साइड और एक पूरब के साइड। कहाँ पे पाया जाता है, एक पश्चिम के साइड, एक पूरब के साइड। तो इसे बोला जाता है कि जो तटीय मैदान का जो विकास है वो पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इधर कौन सा सागर है, अरब सागर है, इधर कौन सा सागर है, तो बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए यहाँ पे जो तट समूह होगा उसका नाम क्या है, और इधर जो तट समूह होगा उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये अरब सागर है, इधर क्या है, ये अरब सागर है, और ये क्या है, तो ये पश्चिमी घाट है। क्या है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट और ये अरब सागर के बीच में जो क्षेत्र पाया जाएगा, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में जो क्षेत्र पाया जाएगा वो तो होगा तटीय मैदान। तो इस तटीय मैदान का नाम क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान। क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान। अब रही बात इधर का, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो जाएगा, और इधर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी में बीच में जो तटीय मैदान आता है उसे बोला जाता है पूर्वी तटीय मैदान। क्या बोला जाता है, पूर्वी तटीय मैदान। देखिए ये होता है घाट, क्या होता है, घाट, और ये होता है तट, ये हो गया पश्चिमी तट, और ये क्या हो गया, पश्चिमी तटीय मैदान, ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान। अब रही बात कि दोनों में चौड़ा कौन है, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ा होगा कि पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा होगा। आप बताइए कौन सा होगा, अगर पूर्वी होगा तो क्यों होगा। अब हम लोग समझते, देखिए पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा होगा। क्यों ज़्यादा चौड़ा होगा, क्योंकि देखिए ये चौड़ा होने का मेन रीज़न है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है जो कि यहाँ पे आकर के एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है, तो देखिए एक इमेज में दिख रहा होगा आपको फिगर। डेल्टा क्या होता है कि नदी इस तरह से आ रही है तो नदी अपने साथ क्या लाएगी, अवसाद लाएगी ना, मतलब कचरा लाएगी। तो वो कचरा कहाँ रखेगी, वो कचरा ला करके इधर, तो जब ढाल रहता है तो अपना कचरा अपने साथ तो ले करके आ जाती है, लेकिन जब फील्ड में आती है, मैदान में आती है, तो क्या होता है, इसका ढाल कम होता है, जिसके कारण ये कचरा को ढो नहीं पाती है, और ये कचरा को यहाँ पे इस तरह से छोड़ देती है, इस तरह से छोड़ देती है। और नदियाँ जब यहाँ पे कचरा छोड़ दी, मान चलिए यहाँ कचरा छोड़ दी, अब नदियाँ इधर से बहने लगेगी, इधर से बहने लगेगी, यहाँ पे कचरा छोड़ दी, नदियाँ इधर से बहने लगेगी। तो इस तरह से एक त्रिभुज के रूप में स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे बोला जाता है डेल्टा। तो ये नदियों के द्वारा ही इस जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अधिक चौड़ा है। तो यहाँ पे कौन कौन सा नदी निकलती है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक महानदी जाती है, यहाँ से फिर गोदावरी जाती है, कृष्णा जाती है, कावेरी जाती है, जिसके कारण पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा हो गया है। और यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी क्यों है, क्योंकि नदी अपने साथ जो मिट्टी घोल करके ला रही है वो एक उपजाऊ मिट्टी ला रही है। क्यों ला रही है, क्योंकि देखिए यहाँ से जितना इसका एक्टिव लेयर था, जो मिट्टी जहाँ से ये उठाई है वो क्या था, एक्टिव लेयर था, मतलब उपजाऊ मिट्टी था। और वही उपजाऊ मिट्टी को क्या कर रही है, नदी अपने साथ ले करके आ रही है और यहाँ पे बिछा दे रही है, जिसके कारण ये मिट्टी क्या हो जाएगा, उपजाऊ मिट्टी। और यहाँ पे जो मिट्टी पाया जाएगा वो कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, तो उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मृदा। क्या, जलोढ़ मृदा।
जलोढ़ मृदा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए ये जल के द्वारा लाया गया मृदा है, इसीलिए इसे जलोढ़ बोला जाता है। जलोढ़ का मतलब होता है कि जल के द्वारा ओढ़ाई गई मृदा, तो उसे क्या बोला जाता है? जलोढ़ मृदा। तो ये जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ है। क्या आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पश्चिमी तटीय मैदान में जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है या कोई और मृदा पाई जाती है? और पश्चिमी घाट का जो मैदान होता है वो पूर्वी तटीय मैदान से कम उपजाऊ होता है या ज़्यादा उपजाऊ होता है? इसका आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान का जो मिट्टी होता है वो कम उपजाऊ होता है पूर्वी तटीय मैदान से, इसीलिए कम उपजाऊ होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। क्योंकि देखिए भारत में जो मेनली वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और यहाँ से मानसून इंटर करता है। और हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा पर्वत है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। यहाँ पे पूरा पर्वतमाला है, जिसके कारण जब मानसून इस तरह से इंटर करता है तो उस बादल को रोक लिया जाता है पहाड़ के द्वारा, पर्वत के द्वारा। अब बादल को जब रोक लिया जाता है तो वहाँ से टकरा करके, पहाड़ में टकरा करके यहाँ पे खूब ज़्यादा वर्षा होती है। और खूब ज़्यादा वर्षा होने के वजह से यहाँ धड़ाधड़ पानी बरसता है। क्या यहाँ पे धड़ाधड़ पानी बरसता है? जिसके कारण ये जो मिट्टी का जो महीन कण होता है, जो उपजाऊ मिट्टी होता है, वो अंदर चला जाता है। क्या चला जाता है? अंदर चला जाता है और ऊपर में बच जाता है कंकड़। क्या बच जाता है? कंकड़। इसीलिए यहाँ का जो मिट्टी होता है वो लेटेराइट मिट्टी होता है, जो कि इससे कम उपजाऊ होता है। क्योंकि देखिए कंकड़ वाला मिट्टी ये जलोढ़ वाला मिट्टी से तो कम उपजाऊ होगा ही, इसीलिए यह मिट्टी क्या होता है? कम उपजाऊ होता है। अब देखते हैं कि ये पश्चिमी तटीय मैदान जो है ना, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या? इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा भाग है? तो देखिए यहाँ ये गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो मैदान होगा उसे बोला जाता है कोंकण का मैदान। क्या बोला जाता है? कोंकण का मैदान। और गोवा से लेकर के कर्नाटक तक, कर्नाटक के मैंगलोर तक जो मैदान पाया जाता है इसे बोला जाता है कन्नड़ का मैदान, कन्नड़ का मैदान। और ये कर्नाटक से तमिलनाडु तक जो मैदान पाया जाता है उसे बोला जाता है मालाबार का मैदान। क्या बोला जाता है? मालाबार का मैदान। यहाँ पे क्या बोला जाता है? मालाबार का मैदान। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान को हम लोग 3 भागों में बांटे। पहला जो है वो गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो मैदान है उसे बोला जाता है कोंकण का मैदान। और गोवा से लेकर के कर्नाटक के मैंगलोर तक जो पाया जाता है उसे बोला जाता है कन्नड़ का मैदान। और कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु तक जो मैदान पाया जाता है उसे बोला जाता है मालाबार का मैदान। मालाबार का मैदान का सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो केरल राज्य में हुआ है। इसी तरह से पूर्वी तटीय मैदान को भी हम लोग 2 तरह से बांटे हैं, 2 भाग में बांटा गया है। पहला जो ये है महानदी से लेकर के गोदावरी नदी तक, महानदी से लेकर के गोदावरी नदी तक बोला जाता है इसे उत्तरी सरकार का मैदान। क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार का मैदान। और ये गोदावरी नदी से लेकर के यहाँ तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का मैदान को बोला जाता है कोरोमंडल का मैदान। क्या बोला जाता है? कोरोमंडल का मैदान। तो ये पूर्वी तटीय मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसे उड़ीसा में उत्कल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इस पूर्वी तटीय मैदान के जो ये दक्षिणी भाग है, क्या दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग को क्या बोले? कोरोमंडल का मैदान। और ये जो उत्तरी भाग है इसे क्या बोले? उत्तर सरकार का मैदान, उत्तरी सरकार का मैदान। ये उत्तर वालों को क्या बोले? उत्तरी सरकार के मैदान। अब देखिए यहाँ पे एक झील पाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक झील पाया जाता है जिसे बोला जाता है चिल्का झील। क्या बोला जाता है? चिल्का झील। और ये चिल्का झील जो है इसे एक लैगून झील है। क्या है? एक लैगून झील है। लैगून झील किसे बोला जाता है? जो 3 ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर से समुद्र से, एक ओर से स्थल से घिरा हो, एक ओर से स्थल से घिरा हो और 3 ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या बोला जाता है? लैगून झील। जैसे मान के चलिए एक झील है, हम लोग झील क्या जानते थे कि चारों ओर जमीन है, बीच में पानी है, तो वो झील हो गया। तो यहाँ पे क्या है? एक लैगून झील है। इसे लैगून इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इधर 3 ओर से इसका पानी है,
तीन ओर से इसका पानी है, जैसे देखिए इधर से भी पानी, इधर से भी पानी, इधर से भी पानी, और एक और से स्थल है। तो ये झील जो बनता है उसे बोला जाता है लैगून झील। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये तीनों ओर से क्या है, पानी है, इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है, लेकिन इसका एक ओर से क्या है, स्थल है। तो इस तरह का जो झील बनता है उसे बोला जाता है लैगून झील। अब ये जो लैगून झील है वो नमक वाला पानी होगा इसमें या मीठा पानी होगा, मतलब खारा पानी होगा या मीठा पानी होगा? आप बताइए कमेंट करके, खारा पानी होगा कि मीठा पानी होगा? तो देखिए यहाँ पे कौन सा पानी होगा, खारा पानी होगा, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। ये पानी किसका इंटर कर रहा है, समुद्र वाला इंटर कर रहा है, तो ये कौन सा झील हो जाएगा, खारा पानी का झील हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा हो जाएगा, तो ये चिल्का झील हो जाएगा, जो उड़ीसा में है और उड़ीसा के महानदी के पूर्वी तट पर है। तो ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील हो जाएगा। अब हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछते हैं कि सी पोर्ट के लिए सबसे अच्छा प्लेस कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी तट हो जाएगा या पूर्वी तट हो जाएगा? आप कमेंट करके बताइए कि जहाज रुकने वाला सबसे अच्छा प्लेस कौन सा हो जाएगा, पूर्वी तट या पश्चिमी तट? तो सबसे अच्छा प्लेस जो होता है जहाज रुकने वाला वो पश्चिमी तट होता है। पश्चिमी तट क्यों होता है, क्योंकि पश्चिमी तट जो है वो पूरा कटा फटा नहीं है, ये ऐसे मतलब दंतुरित है। दंतुरित कहने के मतलब ये पूरा तीर ढाल सीधा हच्चाक सा नीचे गया है, लेकिन ये जो है इधर कम पानी है, जिसके कारण यहाँ पे सी पोर्ट बड़ा बड़ा जहाज आ भी नहीं पाता है, क्योंकि पानी रहेगा तभी ना जहाज तैर करके आएगा। लेकिन यहाँ पे पानी कम है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी भर भर के यहाँ क्या हो गया, पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया। लेकिन यहाँ पे अब हचाक से अंदर डूब जाएंगे, तो यहाँ पे नाव खड़ा करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि नाव पूरा यहाँ तक आ भी नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पूरा यहाँ सट के पूरा क्या हो जाता है, नाव आ जाता है, और यहाँ पे ये दंतुरित होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, नाव यहाँ पे आकर के छिप जाता है। और इस तरह से पानी जब बहता है, जैसे समुद्र का जो धारा होता है इस तरह से आता है, तो ये यहाँ पे जब छिप गया है तो जहाज का कोई नुकसान करेगा, नहीं करेगा। ये इधर छिप गया है तो जहाज को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पे सी पोर्ट के लिए सबसे अच्छा जगह होता है। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और बताइए कि तमिलनाडु में जो पूर्वी तटीय मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल के नाम से। आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी सरकार के नाम से। और उड़ीसा में इसे कभी कभी उत्कल का मैदान भी बोला जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक से आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।